नमस्कार, मैं मधुर मिश्रा। आप देख रहे हैं द खबर हकीकत.com। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज हमारे साथ है हम सायगढ़ में खड़े हैं, हमारे साथ रंजू सिंह बुंदेला जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ साहब, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आज ये जो जन समूह देख रहे हैं, ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि आपके खुद के निजी कार्यकर्ता रंजू सिंह दाऊ साहब के? ये तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, निजी कार्यकर्ता थोड़ी होते कोई राजनीतिक दल में। क्योंकि देखा गया है कि जब आप भाजपा में थे तब भी ऐसे ही समूह आपके साथ था। इससे पहले बसपा के कार्यकर्ता, जैसे ही आप बसपा में आए तो ऐसे ही लोगों का हुजूम बसपा में दौड़। बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता है और जनता सेवक के साथ रहती है। सेवक जहाँ जाएगा वहाँ जनता जाती है। ये थोड़ी कोई विषय होता है कि वो कहाँ खड़ा है। जहाँ सेवक खड़ा वहाँ जनता खड़ी। अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको बंडा विधानसभा में समस्या क्या क्या समझ में है कि बंडा में इन चीज़ों की कमी है? सबसे अधिक समस्या बेरोजगारी, पलायन, किसानों की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। और उद्योग की समस्या, यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है। अवसर बहुत है लेकिन लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा गए, ये बहुत बड़ा विषय है। और आने वाले समय में यदि हमारी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जनता को आशीर्वाद मिलता है तो यहाँ पर विधायक बनने के बाद ये अवसर हम निश्चित रूप से समस्या से निदान कराएंगे। मायावती जी की सभा हुई तो देखा गया कि बंडा की सड़कों पर जगह नहीं थी पैर रखने के लिए, तो जो जन सैलाब था वो वोट में परिवर्तित होगा। हमारी आदरणीय बहन जी की जो सभा हुई वो सभा बिना बुलाई हुई सभा थी, स्वेच्छा से आई हुई सभा थी। और जब जो स्वेच्छा से जो आता है तो निश्चित रूप से वो वोट में भी परिवर्तन होता है। बंडा जीत रहे हैं हम। जो जनता आई थी तो जनता की वोट में ही परिवर्तन होगा, क्योंकि वो परिवारों से आए थे। वो परिवार से आए थे तो उनकी वोट भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे हाथी के निशान पर हो जाएगी। बसपा के चुनावी वादे क्या रहेंगे कि चुनाव के बाद बसपा बंडा में ये करेगी? बंडा का सर्वांगीण विकास है। बंडा के जो जनता के सुख दुख के जो समस्याएं हैं वो सभी समस्या सर्वांगीण विकास में आ जाती हैं। जितना भी क्षेत्र का जो भी विकास हो सकता है वो बहुजन समाज पार्टी के संकल्प में है। मेरे व्यक्तिगत तौर पे भी संकल्प में मैंने प्रमाण के साथ दिया है और सर्टिफाई कॉपी करके दिया कि मैं इस संकल्प को पूरा करके रहूँगा। आपने जब भाजपा छोड़ी उसके बाद तमाम अटकलें क्षेत्र में भी लग रही हैं कि कहीं ना कहीं रंजू दाऊ साहब दोबारा भाजपा में आ सकते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। मैं जहाँ पर अब हूँ मेरा जीवन यहीं ख़त्म होगा। किसी भी दल में जाने की कल्पना भी नहीं करना। बहुजन समाज पार्टी, आपको क्या लगता है हरिजन वोट बैंक आपके साथ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि आपको कहीं ना कहीं हरिजन वोट बैंक कांग्रेस के खेमे में भी जा सकता है। नहीं, यहाँ पर अनुसूचित वोट की विषय नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर हम चलते हैं। इस पार्टी में सभी जनों का है, किसी वर्ग का हो, चाहे वर्ग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है। दूसरे राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहे वो जाति आधार पर लड़ रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आप देख लिए यहाँ पर सभी समाज के लोग हैं। ये ऐसा कह नहीं सकते कि कोई एक समाज का लोग, सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ और जीवन में आगे भी खड़ा रहूँगा। उनके सुख दुख को लेकर, उनके किसी भी कारण की समस्या को लेकर, यहाँ पर जो भय मुक्त समाज हमें जो करना है क्षेत्र में, उसके लिए मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। मेरे साथ जनता खड़ी है। जनता जनार्दन है, मैं उनके पूजक हूँ और मैं उनका सेवक हूँ। बंडा में देखा गया कि टिकट वितरण में जातिवाद को लेकर टिकट वितरण किया गया, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो सब दिख रहा है। पत्रकार महोदय को पता है कि कौन कौन आधार पर कौन कौन लोग लड़ रहे हैं चुनाव। तो राजनीतिक दलों ने तो जातिगत आधार पर बना दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जातिगत आधार नहीं है। मैं तो सबके साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। भाजपा कांग्रेस दोनों से लोधी चेहरे सामने हो, बंडा में कहीं ना कहीं लोधी समाज की का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। मुझे नहीं पता वो रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि लोधी समाज लोधी में ही जाएगा। लोधी समाज के बहुत से हमारे बंधु हमारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी लोधी समाज के हज़ारों कार्यकर्ता
हमें वोट देने को तैयार है, किसी वर्ग के हों, चाहे वो यादव समाज के हों, चाहे जैन समाज के हों, चाहे किसी ब्राह्मण समाज के हों, अनुसूचित जाति के हों, दलित हों, कोई भी वर्ग हो, हम बहुजन समाज पार्टी के सभी वर्ग के लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो जातिवाद कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे साथ यादव समाज भी है, जैन समाज भी है और लोधी समाज भी है। बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में 3 तारीख को परिणाम बताएंगे कि वो जहाँ जो जातिवाद की बात कर रहा है उन्हीं जातियों के मतदान केंद्रों पर बहुजन समाज का प्रत्याशी जीत के जाएगा। सायगढ़ की जनता बात कर रही कि इस बार लोकल का प्रत्याशी चाहिए, सायगढ़ का ही प्रत्याशी विधायक बनेगा। नहीं, ये तो बंडा विधानसभा क्षेत्र में सायगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और इस बार जनता में एक कसक भी है कि हम 2 भाई हैं, बंडा और सायगढ़ के, अलग नहीं है, पूरी विधानसभा है, तो छोटे को भी अधिकार मिलना चाहिए। तो सायगढ़ यदि छोटा है तो उसका भी हक बनता है, तो सायगढ़ की जनता में कसक है इस बात की कि इस बार हमारे सायगढ़ क्षेत्र से ही बन जाए। 75 वर्षों में अभी तक बंडा से बनता रहा, तो एक बार सायगढ़ क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि बन जाए तो इसमें बुराई क्या है? राजनीतिक दलों को दिक्कत क्या है इसमें? क्या की पेट में कीड़ा क्यों लगा रहे हैं कि बंडा से कोई प्रत्याशी है, सायगढ़ से कोई प्रत्याशी है, उसको नहीं जीतना चाहिए? ये तो भेदभाव है, ये तो हमारे साथ छल किया जा रहा है सायगढ़ क्षेत्र के लोगों के साथ। क्या यहाँ का विकास नहीं होना चाहिए? यहाँ भी तो विकास की संभावना है, यहाँ पर विकास होना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन की बहुजन समाज पार्टी आप कितनी बहुमत से विजय होंगे? ये तो जनता तय करेगी कितना बहुमत है, लेकिन मैं बताऊंगा कि लोग आश्चर्य कर जाएंगे 3 तारीख को जब परिणाम आएगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कितने अधिक मतों से जीतता है। शायद मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल नंबर रहेगा तो बंडा विधानसभा क्षेत्र रहेगा। हमारे साथ रंजूल से बुंदेला जी देखते हैं खबर।